हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ तुलसी के पौधे की कुछ ऐसी जानकारी जिसको अगर आप जान लेते हैं तो आपके पौधे पे ना तो कीड़े लगेंगे और ना ही आपका पौधा ख़राब होगा, और ये काफ़ी घना भी हो जाएगा। तो घना करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी, और ये हेल्दी और हरा भरा रहे इसके लिए भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि इसमें कीड़े लगते हैं। अक्सर देखिएगा कि हमारे पौधे में मिलीबग्स का अटैक हो जाता है या फिर थोड़ा काला काला कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, सबसे पहले तो हमें कारण जानना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि इसमें तो हमें मतलब फूलों की ज़रूरत होती नहीं है, और जैसे ही आप देखिएगा कि पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है कि उसके ऊपर फूल आने लगेंगे तुरंत। तो जब फूल आते हैं तो क्या होता है कि फूलों में ही चींटियाँ आती है, क्योंकि शायद फूलों की या कलियों में क्या होता है कि थोड़ी सी मिठास होती है, तो चींटियाँ आ जाती है उसके रस को चूसने के लिए। इसके वजह से कीड़े लगते हैं। तो जैसे चींटियाँ आएंगी तो मिलीबग्स होते हैं, काले कीड़े होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कोई भी कीड़ा लगता है तो आप देखिएगा पत्ते खाने के लिए कीड़े नहीं आते हैं। ज़्यादातर जैसे फूल आते हैं पौधे पे तभी कीड़े पड़ते हैं, या चींटियाँ भी लगेगी तो तभी लगती है जब पौधे में फूल आते हैं। सिर्फ पत्ते जिन पौधों पे होते हैं उनमें आप बहुत कम ही देखिएगा, डोरमेंसी के समय में देखिएगा कि कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पत्तों वाले पौधे पे ज़्यादातर को किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते हैं, एक दो पड़ते भी हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी फूल हों, जैसे फूल आना शुरू हो पौधे पे आप तुरंत ही उसे हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि चींटियाँ आएंगी ही नहीं। अभी मैं बहुत बार तोड़ कर भी दिखाऊंगी दोस्तों। ऐसे तो कैमरा में नहीं दिखाई देता है, लेकिन मैं तोड़ूंगी तो आप देखिएगा कि उसके अंदर बहुत सारी चींटियाँ निकलती है। तो ये चींटियाँ इन्हीं मतलब फूलों के रस को चूसने आती है, और उसके बाद वो चूस कर जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडे वगैरह छोड़ जाती है जिससे कि कीड़े बनने लगते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। और अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं जैसे ही फूल तोड़ी है तो उसमें से 2-3 चींटियाँ निकल कर बाहर आ रही है, और बहुत छोटी छोटी दिखेगी भी नहीं। तो ये काम आप ज़रूर करिए कि आप जैसे ही पौधे में कोई भी या तब फूल आए तो हटा दीजिए, क्योंकि फूलों की आवश्यकता तो होती नहीं है। और अगर बीज के लिए कुछ चाहिए तो फिर थोड़े से रख सकते हैं। और देखिए नीचे भी मेरे पौधे पे थोड़े से मिलीबग्स का अटैक हो रहा था, क्योंकि मैंने थोड़े से फूल नहीं हटाए हैं। तो ऐसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जितना जल्द हो सके फूलों को हटा दूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 दिन भी आप इस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो तुरंत फूल देखिएगा पौधे पे भर जाते हैं। तो अक्सर वैसे मतलब फूलों की जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर खूब फूल आते हैं। आप खाद डालिए या चाहे नहीं डालिए, तो जिनमें आपको फूलों की ज़रूरत नहीं होती खूब फूल आते हैं। तो जैसे ही फूल आए, छोटी सी कली आए, आप क्या कीजिए उसकी पिंचिंग कर दीजिए। और पिंचिंग करने से एक और फ़ायदा होगा दोस्तों कि हम लोग बोलते हैं ना पौधे को घना बनाना है, तो इस तरह से अगर पिंचिंग करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पिंचिंग कर दीजिए, जैसे 2 पत्ते वाला काट दीजिए, तो फिर आपका पौधा भी घना रहेगा। और ये पौधा भी आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत दिन का नहीं है, मुझे लगता है ये पौधा 2 या ढाई महीना का है। और मैं इसे कैसे लगाई थी ये भी बताऊँ, तो मैंने ये दोनों पौधों को क्या किया था, कटिंग से लगाई थी। तो कटिंग से भी देखिए दोस्तों इतना घना पौधा लगता है। और मैंने इससे पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था कटिंग, लेकिन इस साल में बारिशों में, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी बहुत आ रही थी और कभी कभी मेरे पौधे से कुछ कटिंग गिरी रहती थी, तो मैं क्या करती थी जहाँ पर भी गमले खाली होते वहाँ पर डाल देती थी। तो उसके बाद मैं देखी कि मतलब धूप में भी पड़ा है पौधा और बारिश भी हो रही है, तो भी मेरी पूरी कटिंग अच्छे से हो गई, और आप देख सकते हैं एक घना पौधा बन गया। और मैंने इसके वीडियो भी डाला है, और इससे जब ट्रांसप्लांट की थी तब भी मैं वीडियो डाली हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों पौधे क्या हैं, दोनों पौधे हमारे कटिंग से ही तैयार हैं। तो ये चीज़ होती है, अगर आपको पौधे घने चाहिए तो आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप बीज से तैयार किए हुए हैं दोस्तों तो फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। और देखिए दोनों पौधों का कोडेक्स देखिए, नीचे तना कितना मोटा मोटा है, क्योंकि ये कटिंग लगी हुई थी इसलिए नीचे से ही हेल्दी है, और दोनों पौधे नीचे से ही मतलब घना है। ये वाला इधर वाला पौधा ज़्यादा घना है, क्योंकि इसे मैं बहुत पहले ही रिपोर्ट की हूँ, और इधर वाला पौधा मैंने 1 सप्ताह पहले ही रिपोर्ट किया है, तो इसलिए वो उतना घना नहीं हो पाया है। तो ये काम आप कर लीजिए तो आपके पौधे में
कभी भी फंगस नहीं लगेंगे। फूलों को हटाते रहिए और पौधा घना भी हो जाएगा। अब दूसरा है दोस्तों कि पौधे को हेल्दी कैसे रखें और हरा भरा कैसे रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है और उसमें कोई ना कोई नाइट्रोजन वाली खाद डालिए। पोटास वाली खाद बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि अगर पोटास वाली खाद डालेंगे तो इसमें और ज़्यादा फूल आएंगे। क्योंकि इसमें अगर नाइट्रोजन वाले भी सिर्फ खाद डालते हैं ना तब भी फूल आते हैं, लेकिन आप पोटास वाला अगर डाल देंगे तब तो और ही ज़्यादा फूल आएंगे। इसीलिए इनमें पोटेशियम वाली खाद मत डालिए, नाइट्रोजन वाली कोई भी खाद डाल सकते हैं। जैसे चाय पत्ती, यूज़ की हुई चाय पत्ती को भी डाल सकते हैं, या यूज़ की हुई चाय पत्ती बहुत कोई तुलसी के पौधे पे नहीं डालना चाहते हैं तो अच्छी वाली चाय पत्ती ले लीजिए, उसको भी पानी में फुलाकर और 2 दिन के बाद पतला पानी करके डाल सकते हैं, महीने में 1 या 2 बार। तो अभी मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच इसी तरह छोटे चम्मच से वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे तत्व होते हैं और उसी के साथ इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो इसीलिए आप या तो महीने में 1 या 2 बार इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और नहीं तो मैंने चाय पत्ती बताया है, किसी दिन मैं उसका लिक्विड डाल कर भी दिखाऊंगी। और तीसरा है कि गोबर के कंडे का लिक्विड पतला करके आप उसको भी डाल सकते हैं, तो उसमें भी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों तो उसमें आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि नाइट्रोजन वाली खाद डालिए, तो आपका पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और इसकी एक और बात बता दूं दोस्तों कि इसके गमलों को ना थोड़ा सा नमी पसंद है। अगर थोड़ी नमी रहती है तो पौधे हरे भरे रहते हैं, और थोड़ी सी मतलब कम हो जाएगी या सूखी मिट्टी हो जाती है तो इसके पत्ते पीले पीले होने लगते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसे रखना कैसे जगह पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इसे रखिए ऐसे जगह पर जहाँ पर सुबह की थोड़ी सी आधा घंटा की धूप मिल जाए या शाम की 1 घंटा की धूप मिल जाए, तब आपका पौधा बहुत सुंदर होगा और खूबसूरत होगा। और नहीं तो अगर आपने पूरे धूप में रख दिया तो आपका पौधा, जैसे अभी बहुत तेज़ धूप निकल रही है, ठंड में आप रख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप होती है, तो इस समय में आप सुबह शाम की धूप वाली जगह पर इस पौधे को रखिए, तो आपका पौधा ऐसे ही काफ़ी घना रहेगा। और दोस्तों ये है श्यामा तुलसी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा घना भी नहीं मिलेगा, इसके पत्ते थोड़े कम ही आते हैं। लेकिन एक रामा तुलसी होता है, अगर उसको लगाते हैं तो वो पौधा में पत्ते बहुत अच्छे आते हैं और बहुत घना आते हैं। अगर उसे लगाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा घना होता है। मेरे पास नहीं है, कहीं से बीज मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसे भी लगाऊंगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में कीड़े नहीं लगे बिल्कुल भी, तो आप क्या करें कि हर 15 दिन में या महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, और इसके जोड़ों में कभी कभी हल्दी का स्प्रिंकल कर दें, या पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर महीने में 1 बार इसकी मिट्टी में डाल दें। और इसमें केमिकल का प्रयोग ना ही करें दोस्तों, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसके पत्तों का अक्सर हम खाते हैं, तो इसलिए हो सके तो इसमें केमिकल का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ छूट गई हुई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँ।